हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल स्टैटिस्टिक्स फॉर ऑल। इस वीडियो में मैं आपको एफ टेस्ट के कुछ शॉर्ट सम्स करवाऊंगी जो एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये 3 या 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं। एंड आई एम श्योर कि ये वीडियो देखने के बाद वो 3 और 4 मार्क्स आपके पॉकेट में ही होंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। फ्रेंड्स, शॉर्ट सम्स में S1² और S2² की फार्मूलाज में ही चेंजेस आते हैं। बाकी तो सारी फार्मूलाज जो हमने लॉन्ग सम में सीखी थी वही रहेगी। सिर्फ S1² और S2² की यहाँ पर 3 फार्मूलाज रहेगी, जिसमें से क्वेश्चन में हमें जो भी डेटा दिया हुआ रहेगा ना, उस हिसाब से हम तीनों में से कोई भी एक फार्मूला अप्लाई कर पाएंगे। आपको याद होगा लॉन्ग सम में हमने जो ये पहली वाली फार्मूला है ना, सिग्मा x1 माइनस x⁻1 का होल स्क्वायर अपॉन n1 माइनस 1, ये वाली फार्मूला हमने लॉन्ग सम में सीखी थी। लेकिन शॉर्ट सम्स में हम तीनों में से कोई भी फार्मूलाज यूज़ कर सकते हैं। जैसा क्वेश्चन में डेटा होगा उस हिसाब से हमें फार्मूला यूज़ करनी रहेगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम 1 बाय 1 तीनों फार्मूलाज के सम्स कर लेंगे। ठीक है, हमारा फर्स्ट सम ये रहा। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट एफ स्टैटिस्टिक्स एंड ऑल्सो स्टेट्स इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ पे हमें एफ़ की कैलकुलेटेड वैल्यू फाइंड करनी है और हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करना है। तो हमें जो डेटा दिया हुआ है उस हिसाब से हम तीनों में से कोई भी एक फार्मूला को चूज़ करेंगे। तो आप पहले डेटा को समझ लीजिए। सैम्पल 1 और सैम्पल 2 के लिए हमें साइज़ दी हुई है। पहला साइज़ यानी कि हमारा n, ये तो हमें पता है। दूसरा हमें मीन दिया हुआ है यानी कि x⁻, और तीसरा क्या दिया हुआ है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीन। इसका क्या मतलब होता है, तो आप इसको अगर आपको ये सीधा समझ आ रहा है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपको ये वर्ड्स में लिखा हुआ नहीं समझ आ रहा है तो इसको आप लास्ट से रीड करिए वापस से। सबसे लास्ट में क्या लिखा है, मीन। तो मीन यानी कि हमारा x⁻, उसके बाद लिखा है डेविएशंस फ्रॉम। डेविएशन फ्रॉम मीन यानी कि हमारा जो ऑब्जर्वेशन में से जब हम मीन की वैल्यू माइनस कर देते हैं, यानी कि हमारा x माइनस x⁻, इसको हम बोलते हैं डेविएशन फ्रॉम मीन। ओके, फिर वापस से लिखा है स्क्वायर्स। तो ये जो अभी हमने लिखा है x माइनस x⁻ का, इसका होल स्क्वायर कर दो। और लास्ट में क्या लिखा है, फिर सम, यानी कि इसका पूरे का समेशन। ठीक है, ऐसे लास्ट से अगर आप करोगे ना, तब आपको ये बहुत ईजीली समझ आ जाएगा कि ये कौन सी वैल्यू दी हुई है। तो ये क्या हो गया हमारा सिग्मा x माइनस x⁻ का होल स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ पे n दिया हुआ है, x⁻ दिया हुआ है एंड सिग्मा x माइनस x⁻ का होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो आप मुझे इन तीनों में से देखकर बताइए कि हमें कौन सी फार्मूला यूज़ करनी है। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि जो भी डेटा दिया हुआ है उसके हिसाब से हमें फर्स्ट वाली फार्मूला अप्लाई करनी है, क्योंकि फर्स्ट वाली फार्मूला में हम सिग्मा x माइनस x⁻ का होल स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं, बाकी में नहीं कर सकते। बाकी की दोनों फार्मूला में ये चीज़ यूज़ नहीं हो रही है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट वाली फार्मूला अप्लाई होगी। तो सबसे पहले f फाइंड करने के लिए हम S1² और S2² की पहली फार्मूला लगा लेते हैं। S1² इज इक्वल टू सिग्मा x1 माइनस x⁻1 का होल स्क्वायर अपॉन n1 माइनस 1। वैल्यू पुट करेंगे और सीधा आंसर निकालेंगे। इसी तरह से S2² की भी फार्मूला लगाओ, सेम वही है, सिर्फ 1 की जगह पे हमने 2 लिख दिया है। ओके, वैल्यूज़ पुट करो और आंसर निकालो। नेक्स्ट हम f की वैल्यू निकालेंगे। f कैलकुलेटेड वैल्यू की फार्मूला क्या होगी, S2² अपॉन S1²। S2² को न्यूमरेटर में क्यों रखा, क्योंकि S2² की वैल्यू बड़ी थी में रखना है और छोटी वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर में रखना है। ओके, तो S2² अपॉन S1² इज इक्वल टू 22 अपॉन 16 इज इक्वल टू 1.38, ये आ गया। तो f स्टैटिस्टिक्स हमने फाइंड कर लिया। दूसरा हमें क्या बोला है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम में फाइंड करना है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की फार्मूला क्या होगी, तो देखो आपने f स्टैटिस्टिक्स में S2² को आपने न्यूमरेटर में रखा था ना, तो यहाँ पर भी हम n2 माइनस 1 पहले लिखेंगे और फिर कॉमा करके n1 माइनस 1 लिखेंगे। जब आपने f की फार्मूला में आप जो भी न्यूमरेटर में रख रहे हो उसके n को आपको पहले लिखना है, और जो डिनोमिनेटर में लिखोगे उसके n को बाद में लिखना है, कॉमा के बाद में। ओके, ये याद रखना। तो n2 माइनस 1 क्या है हमारा 13 माइनस 1 एंड n1 की वैल्यू है 10, तो 10 माइनस 1, आंसर आ जाएगा 12 एंड 9। तो f स्टैटिस्टिक्स भी आ गया और डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आ गया। तो ये एक पहला शॉर्ट सम हमने कंप्लीट किया जिसमें हमने फर्स्ट फार्मूला अप्लाई की थी S1² की। ठीक है, अब दूसरा सम करते हैं।
सेकेंड सम, फाइंड द स्नेडे कोर्स एफ स्टेटिस्टिक्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पे जो स्नेडे कोर्स एफ स्टेटिस्टिक्स है ना, इसका मतलब सिंपल जो हमने एफ़ की कैलकुलेटेड वैल्यू लास्ट सम में की थी ना, वैसा ही करना है। सिर्फ स्नेडे कोर तो उस साइंटिस्ट का नाम है जिसने ये एफ स्टेटिस्टिक्स हमें दिया था, ठीक है। सो डोंट बी कन्फ्यूज्ड। तो पहला हमें डेटा क्या दिया हुआ है, सैम्पल 1 और सैम्पल 2 के ऑब्जर्वेशंस यानी कि सिग्मा एक्स, और लास्ट में दिया हुआ है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर, सम मतलब सिग्मा एंड स्क्वायर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि एक्स स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। अब इन तीनों वैल्यू को यूज़ करके हम कौन सी फार्मूला चूज़ कर सकते हैं। तो आप देखो कि लास्ट वाली जो फार्मूला है ना, जिसमें सिग्मा एक्स स्क्वायर यूज़ हो रहा है, हम वो वाली फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में जब भी सिग्मा एक्स स्क्वायर दिया हुआ ना, तो समझ जाना कि थर्ड वाली फार्मूला ही यूज़ करनी है, ओके। और इस फार्मूला में मीन भी है ना, तो मीन हम फाइंड करेंगे जो वैल्यूज़ हमारे पास अवेलेबल है उनमें से, ओके। तो पहले हम मीन फाइंड करते हैं, बाद में हम S1 स्क्वायर और S2 स्क्वायर फाइंड करेंगे। मीन की फार्मूला क्या होगी, सिग्मा x1 अपॉन n1 इज इक्वल टू सिग्मा x भी है और हमारे पास n भी है, तो मीन की वैल्यू हम इजीली फाइंड कर लेंगे। 16.5 अपॉन 8 इज इक्वल टू 1.2। और ऐसे ही सैम्पल 2 का भी मीन फाइंड कर लेते हैं, 1.5। अब हम S1 स्क्वायर की फार्मूला लगाते हैं, सिग्मा x1 स्क्वायर माइनस n1 मल्टीप्लाई बाई x बार 1 का स्क्वायर अपॉन n1 माइनस 1। तो ये जो फार्मूला है ना, इसमें एक एक करके सारी वैल्यूज़ पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। सिग्मा x1 स्क्वायर यानी कि हमारा जो सिग्मा एक्स स्क्वायर में जो फर्स्ट वैल्यू है ना 61.52 ये रखेंगे, माइनस n1 क्या है 8, और मीन अभी हमने फाइंड किया है, एक्स बार की वैल्यू है 1.2 का स्क्वायर लेना है हमें, एंड अपॉन 8 माइनस 1। तो पूरा इसका सॉल्व करो और आंसर आ जाएगा आपका 7.14। और ऐसे ही S2 स्क्वायर का भी फॉर्मूला वही है सेम, सिर्फ 1 की जगह पे सभी जगह 2 लिखा है, तो आंसर निकाल लेंगे 4.85। अब इसके बाद हमें F1 स्क्वायर को न्यूमरेटर में रखेंगे और S2 स्क्वायर को डिनोमिनेटर में रखेंगे, तो वैल्यूज़ पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे 1.47। एंड यहाँ पर हमें सिर्फ इतना ही पूछा था, डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं पूछा, तो हम वो फाइंड नहीं करेंगे, ओके। तो ये सम भी यहाँ सॉल्व हो गया। अब एक लास्ट सम हम और करते हैं, थर्ड सम, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट एफ स्टेटिस्टिक्स एंड ऑल्सो स्टेट इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पे भी हमें एफ़ की कैलकुलेटेड वैल्यू फाइंड करनी है एंड दूसरा डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, एक तो साइज़ दिया हुआ है यानी कि n, और दूसरा दिया हुआ है स्टैंडर्ड ऑफ डिविएशन, मतलब कि स्मॉल s लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो n1 और n2 दिया हुआ है एंड S1 एंड S2 दिया हुआ है। तो इसको यूज़ करके आप तीनों में से कौन सी फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे ऑफकोर्स हमारे पास एक ही बची है अब, तो हम यही वाली यूज़ करेंगे। तो n और s जब भी दो चीज़ें क्वेश्चन में दी हुई हो तो समझ जाना कि आपको ये सेकेंड वाली फार्मूला ही यूज़ करनी है, ठीक है। n1 S1 स्क्वायर अपॉन n1 माइनस 1, ये वाली फार्मूलाज। तो हम करते हैं S1 स्क्वायर इज इक्वल टू n1 मल्टीप्लाई S1 स्क्वायर अपॉन n1 माइनस 1। तो यहाँ पर आप देखो कि हम फाइंड भी S1 स्क्वायर कर रहे हैं और फार्मूला में भी हमने S1 स्क्वायर का यूज़ किया है। मत होना, क्योंकि जो फार्मूला में S1 स्क्वायर है ना, वो हम जो क्वेश्चन में दिया 0.8 ये वाली वैल्यूज़ हम यूज़ करेंगे फार्मूला में, और जो बाहर लिखा ना वो तो हम अभी खुद फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो S से ही हम दूसरा एक S भी फाइंड कर सकते हैं, ओके। तो इज इक्वल टू हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, 22 मल्टीप्लाई 2.9 का स्क्वायर अपॉन 22 माइनस 1, आंसर आ जाएगा 8.81। ऐसे ही हम S2 स्क्वायर भी फाइंड कर लेंगे 15.4। अब F स्टेटिस्टिक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ पर S1 स्क्वायर और S2 स्क्वायर में से S2 स्क्वायर की वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए उसे हम न्यूमरेटर में रखेंगे और डिनोमिनेटर में S1 स्क्वायर आ जाएगा, ओके। इज इक्वल टू 15.4 अपॉन 8.81 इज इक्वल टू 1.75। और दूसरा डिग्री ऑफ फ्रीडम भी फाइंड करना है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की फार्मूला क्या हो जाएगी, n2 माइनस 1 n1 माइनस 1। क्योंकि n2 माइनस 1 पहले क्यों लिखा, क्योंकि हमने ऊपर f में हमने S2 स्क्वायर को न्यूमरेटर में रखा था, इसलिए n2 माइनस 1 हम पहले लिखेंगे। याद रखना, जिसे भी आप ऊपर न्यूमरेटर में रखोगे ना
उसी के n को आपको पहले लिखना है, ठीक है। वरना अगर उल्टा होता ना, S1² ऊपर लिखा हुआ होता तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम में हम N1 - 1 पहले लिखते हैं, फिर कॉमा करके N2 - 1 लिखते हैं। उल्टा नहीं करना है, आपको ध्यान में रखना। तो 16 - 1, 22 - 1 = 15 एंड 21, ये हमारा आंसर आ गया। तो हमने 1 बाय 1 तीनों ही फार्मूला सीख लिए हैं। आई होप कि आपको अब एफ टेस्ट के शॉर्ट सम्स भी समझ आ गए हैं। अगर ये आपको आ जाते हैं तो आपके 3 और 4 मार्क्स तो पॉकेट में ही हैं, ठीक है। तो सम्स बहुत ही ईजी थे और ऐसे ही सम्स को एग्ज़ाम में भी आते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट हो, कुछ नहीं समझ आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे के वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।